हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय द यूनिवर्सल फॉर्म। हम देख रहे हैं भगवान अपने सुंदर दिव्य रूप को अर्जुन को दर्शन करा रहे हैं और इसका पूरा विश्लेषण हम संजय के माध्यम से यहाँ सुन पा रहे हैं। तो संजय कहते हैं कि भगवान का वो रूप कैसा था। कल हमने देखा जैसे सहस्त्रों सूर्य एक साथ आ गए हो आकाश में। संजय इसी रूप का विस्तार और करते हैं। आज संजय कहते हैं तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनीकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। At that time Arjuna could see in the universal form of the Lord the unlimited expansions of the universe situated in one place, although divided into many thousands. So हम देखते हैं, हमने कहा था कि भगवान के सारे ऐश्वर्यों को इन वन फ्रेम, कैसे देख रहे हैं भगवान या कैसे देख रहे हैं अर्जुन? इन वन फ्रेम। तो वैसे ही जैसे आप इन वन फ्रेम कितना बड़ा भूभाग देख रहे हैं। यस, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है इसीलिए बहुत दूर तक आपको दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार भगवान ने ऐसा योग ऐश्वर्य अर्जुन को दिखाया, एक साथ उन्हें सब कुछ दिख रहा है। और ये सारी विविधताएं बहुत ही अलग अलग हैं। ये विविधता क्यों आश्चर्यजनक है? भगवान कहते हैं सारे ब्रह्मांड मेरे उदर में है। तो भगवान के उदर को अर्जुन देख रहे हैं, लेकिन यहां पर भगवान बाजू में खड़े हैं और उनके उदर के बाहर अर्जुन है। भगवान अर्जुन के उदर के बाहर हैं, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड तो भगवान के उदर के अंदर है। तो भगवान बाहर, अर्जुन बाहर हैं, लेकिन वो भगवान के उदर के अंदर का, भगवान के पेट के अंदर का सारा ब्रह्मांड एक जगह पे देख रहे हैं। ये भगवान का ऐश्वर्य है। हम देख सकते हैं, कल अगर आपको याद होगा हमने संपूर्ण भूभाग की कल्पना इस भौतिक जगत से की थी और उसमें आपको एक सुंदर मंदिर का दृश्य भी करवाया था जो आप अभी भी देख सकते हैं। इस मंदिर की कल्पना हमने भगवान से दी थी कि इस भौतिक जगत में भगवान भी ऐसे ही खड़े रहते हैं, लेकिन यहां से वहां तक जाने के लिए हमें कौन लेके जाएगा? हमें वहां लेके जाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है जो हमारा पथ प्रदर्शक बने, मार्गदर्शक बने। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे ही एक बहुत ही महान गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का आज आविर्भाव दिवस है। सन 1896 में 1896 on 1st September Srila Prabhupada appeared on this planet at Kolkata। और उसके बाद उनकी जन्म कुंडली में ही एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि ये व्यक्ति बड़ा होकर के बहुत महान भक्त बनेगा और अनेकों मंदिरों की स्थापना करेगा, अनेकों लोगों को भगवत चेतना और भगवत भक्ति में लेके आएगा। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने तो खुद को भगवत गीता के लिए समर्पित कर दिया था। श्रील प्रभुपाद जी अपने उम्र की 50 में वानप्रस्थ लिए और अपने उम्र के लगभग 69वें वर्ष में उन्होंने संन्यास लिया और 70 साल की उम्र में लगभग बिना कुछ पैसे होते हुए वो अमेरिका गए। I was not very much hopeful. I was alone, without any friend, without any means, practically just like a vagabond. भारत में अतोनात प्रयास किए उन्होंने भगवद गीता के इस ज्ञान को बांटने के लिए, लेकिन हम भारतीय हैं, जब तक कुछ यूएस रिटर्न नहीं होता हम उसे स्वीकार नहीं करते। आज
हम भारतीय योग को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने भी 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बताया है, इसलिए हमारी भी आंखें खुल गई। अरे वाह वाह, योग इतना अच्छा है, यूनाइटेड नेशन भी फॉलो कर रहा है, चलो हम भी करते हैं। हमारे भारतीयों की अभी मानसिकता थोड़ी वेस्टर्न हो गई है। एनीथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम वेस्ट इज गुड एंड एनीथिंग दैट इज इंडिजीनियस इज बकवास। प्रभुपाद जी इस मानसिकता को बहुत पहले ही भांप गए, समझ गए। श्रील प्रभुपाद जी ने देखा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, वहां पर जब जा करके उन्होंने पाश्चात्य लोगों को प्रचार किया, उनको जब लेकर के आए और यहां पर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, सूरत, हैदराबाद, यहां पर जब सफेद चर्म के, सफेद कांति के वेस्टर्नर्स डांस करने लगे हरे कृष्णा पर, तब भारतीयों को लगा यार हरे कृष्णा में भी दम है। तो ऐसे जबरदस्ती प्रभुपाद जी ने भारतीयों से भक्ति का मार्ग स्वीकार करवाया। कैसे? थ्रू ऐसे। वैसे ही हमारे जीवन में भी हमें कृष्ण तक लेके जाने के लिए एक गुरु चाहिए, और हमारा सौभाग्य है कि हमें अपने जीवन में कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से ये भगवत गीता, भागवत इत्यादि सुंदर ग्रंथ मिल रहे हैं, जिनके विश्लेषण पर हम भगवत गीता को समझ पा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। आइए आज के दिन इस महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि दें, नतमस्तक होकर के उनके सामने प्रणाम करें कि अपनी कृपा का कुछ लेश वो हमें भी प्रदान करें, ताकि हम भी इस जीवन में इस भौतिक जगत से लेकर उस आध्यात्मिक जगत का प्रवास अच्छे से कर पाएं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.